जय श्री राधे। अष्टांगा विन्यास प्राइमरी सीरीज के स्टैंडिंग सीक्वेंस में आज हम सीखेंगे पार्श्वोत्थान आसन। तो पार्श्वोत्थान आसन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आसन है, स्टैंडिंग आसन है ये, और इसमें रिक्वायरमेंट है हामस्ट्रिंग की आपकी अच्छी ओपनिंग हो, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी हो, साथ में साथ आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो पिछले जो अभ्यास हमने किए हैं उससे हमने अपनी हामस्ट्रिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है और अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को बहुत अच्छा कर लिया है। तो उसके अभ्यास की वजह से, उन पिछले अभ्यासों की वजह से हमारा पूर्वोत्थान आसन का अभ्यास थोड़ा सुगम हो जाएगा और लगातार अभ्यास के साथ ये और गूढ़ और गहरा और अच्छा होता चला जाएगा। तो समय खराब ना करते हुए सीखते हैं कि हम कैसे पूर्वोत्थान आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप कुछ अलग से आसन कर सकते हैं या अलग से कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए और आपके शोल्डर टाइट हैं वो थोड़े लूज हो जाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए, जिससे कि आप इस आसन को करने के लिए तैयार रहें। तो ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है शोल्डर को खोलने की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस आसन को कैसे करना है। सम स्थिति से ओपन टू द राइट, और आपको लेग जो है ज्यादा वाइड नहीं खोलना है, इसमें आपको थोड़ा कम ही रखना है, शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अब इसमें आपके दोनों हाथ जो है ओपन होके पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पीछे की तरफ हमने हाथों को नमस्कार आसन में जैसे यहां जोड़ते हैं वैसे ही पीछे की तरफ जोड़ना है। तो इसमें इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओपन करके हाथों को ट्विस्ट करना है बाहर की तरफ, इस तरीके से जितना मैक्सिमम हो सके, और पीछे अपने कंधों को पीछे लेके जाना है, कुछ इस तरीके से पीछे लेके जाना है और इसको पीछे ले जाके आपस में जोड़ना है। तो शुरुआत में आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपने इसको ऐसे मोड़ा और यहां तक हाथ आ गए आपके। अगर आपके यहां तक भी हाथ आ गए, ऐसे भी आ गए, धीरे 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 समय के साथ, मान लो आपके ऐसे आ गए, समय के साथ आप सिर्फ आसन पे ध्यान दीजिए। आपको ट्विस्ट होना है, पहले राइट साइड की तरफ करेंगे इनहेल, और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ झुकना है। जितना नीचे आप झुक सकते हैं, अपनी हार्म स्ट्रिंग को सीधा रखें, घुटने को मोड़े ना, सीधा रखें बिल्कुल, और जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे चले जाए। समय के साथ क्या होगा कि आपकी जो शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हमको समय देना है, हमको सिर्फ इस आसन में समय देना है। 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के अभ्यास के बाद आप देखोगे, आप पाओगे कि आपके हाथ और ज्यादा ऊपर आते जा रहे हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इनहेल, दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और हाथों को जोड़ के अपने स्पाइन को, अपने लोअर बैक को आगे की तरफ पुश करेंगे, जिससे कि उसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो और आपके जुड़े हुए हाथ और ऊपर जाएं। अब इसमें आपको जब एक बार आपके हाथ इस तरह से पीठ पे जुड़ जाएं, तो आपको इसे ऊपर पहुंचाने के लिए थोड़ा अपने कोहनियों को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। जैसे ही आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करोगे तो आपके हाथ और पीठ के बीच में और स्पेस बन जाएगा और इसको आप और आगे की तरफ सरका सकते हो। कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने इसको मोड़ा और मेरे हाथ और ऊपर चले गए, कुछ इस तरीके से। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखें, धीरे धीरे नीचे जाएं, और एक्सहेल करते हुए अपने चिन को अपने नीज से नीचे की तरफ टच कर दें। अगर आपके हार्मस्ट्रिंग अभी इतनी ओपन नहीं हुई है और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इतनी स्ट्रेट नहीं है, तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आप ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे, कुछ इधर तक जा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सामान्य स्थिति में जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहां तक रुक कर फिर श्वासों पर ध्यान दें। 4 से 5 गहरी लंबी श्वासें उस आसन में रुके रहे स्थिरता पूर्वक। धीरे धीरे आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप अपने सर को एटलीस्ट घुटने तक लेके जा पाए, और जैसे ही जैसे आपकी स्पाइन लेंथन होगी तो आप चिन को भी आगे लेके जा पाएंगे और अपने पूरी चेस्ट को घुटने से और अपने थाई, अपने स्टमक को थाई से टच कर पाएंगे। इसी अभ्यास को बिगर खोले हाथ को दूसरे साइड से भी हमें परफॉर्म करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, 4 से 5 गहरी लंबी श्वासों तक इधर रुकना है, श्वासों पर ध्यान देना है, और इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, चेहरे को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि सामने की तरफ, और एक्सहेल करते हुए पूरा ऊपर आ जाएंगे कंप्लीटली। सेंटर में आएंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे
हाथों को स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे एंड समस्थिति। अब तो सिंपल तरीका है कि आप रोज अभ्यास करें इस आसन का, और अभ्यास से, लगातार अभ्यास से अपने आसन को गूढ़ बनाएं, अपने आसन को गहरा बनाएं और उसमें रुकने का अभ्यास करें। या फिर आप साथ में कुछ माइनर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और आपका जो फॉरवर्ड बेंडिंग, जो मैंने आपको पहले आसन बताया, उससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग तो ऑलरेडी इंप्रूव होती हुई आ रही है। साथ में आप इन एक्सरसाइजों से अपने शोल्डर को ओपन कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी रोटेशन शोल्डर की। तो अपने दोनों हाथों को शोल्डर पे रखेंगे और कोहनी को सामने की तरफ लाएंगे, चेहरे के आपस में मिलाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पीछे जो हमारे स्कैपुला है, दो गोल सी हड्डियां निकली होती है, उसको पूरा स्क्यूज करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। पीछे अपने हाथ ले जा रहे हैं और फिर आगे लेके आएंगे, आगे भी मिलाना है, पीछे भी मिलाने का प्रयास करना है। 1 2 ऐसे दोनों साइड 10 से 15 रिपीटेशन आपको करने हैं। उसके बाद आपको हाथों को ओपन करना है। 1 2 3 4 5 6 15 से 20 रोटेशन आपको इस तरीके से करने हैं शोल्डर के, जिससे कि आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए, आपके मूवमेंट बढ़ते जाए, आपके जॉइंट्स के शोल्डर के मूवमेंट्स बढ़ते जाए और आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाए। इसी में आपको गरुड़ा जो हम आसन करते हैं उसमें जैसे हम हाथों को करते हैं, या वातायन आसन में जैसे हम हाथों को करते हैं, आपस में मिलाते हैं, ओपन, फिर मिलाया, फिर ओपन, फिर मिलाया। जब आप ओपन कर रहे हैं हाथों को तो मेक श्योर कि आपके जो स्कैपुला है, जो दोनों आपके शोल्डर ब्लेड है, वो स्क्यूज होकर पीछे की तरफ मिले। आपको जोर लगाना है पीछे की तरफ और फिर ओपन करना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो शोल्डर और स्कैपुला के मसल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे और यहां पर ऐसे करने से वो चौड़े होंगे, खुल जाएंगे, तो खींचेंगे। खिंचाव तनाव और खिंचाव तनाव और खिंचाव ये चलता रहेगा मसल्स में, तो उससे वहां की मसल्स के जो टिश्यूज हैं वो स्ट्रोंग होंगे, उसमें पावर बढ़ेगी और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये 3-4 जो मैंने माइनर एक्सरसाइज बताई हैं, आप इसको करके यूज करके आप एक तो अपना सर्वाइकल भी ठीक कर सकते हैं, साथ में अपने शोल्डर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और इम्प्रूवमेंट है वो ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस आसन में लाभ हो सके। और साथ में साथ इस आसन का अभ्यास लगातार जब आप हाथ जोड़ के पीछे पीठ पे लगाए जा रहे हैं, कुछ समय के साथ साथ आप पाएंगे कि आपका हाथ ऊपर बढ़ता चला जाएगा और आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, आपके शोल्डर भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे और उसमें पावर भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था पूरा आसन, स्टैंडिंग आसन, पूर्वोत्थान आसन का अभ्यास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी योग सीख सकें और योग को आगे बढ़ा सकें। हमें योग की परंपरा को आगे बढ़ाना है, योग को सीखना है, योग से हमें शक्ति अर्जित करनी है, साहस अर्जित करना है, धैर्य अर्जित करना है। तो आप जो भी और फिटनेस की चीजें करते हो, जैसे कि जिम हो गया या कुछ भी, आप योग को हर जगह ऐड कर सकते हैं और योग आपको हर क्षेत्र में फायदा देगा, सिर्फ एक्सरसाइज और फिटनेस में नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी फायदा देगा। तो ये था पूरा वीडियो अष्टांगा प्राइमरी सीरीज का, स्टैंडिंग आसनों का, पूर्वोत्थान आसन। जय श्री राधे।